अहिंसा के साथ चलना चाहते हैं। अहिंसा को ध्यान में रखते हुए ही दिल्ली में परिवर्तन चाहते हैं, जिसका आगाज आज हम लोग कर रहे हैं। एक बार जोरदार जयकारे के साथ हम लोग आज की परिवर्तन संकल्प यात्रा का आज गांधी जी को पुष्प अर्पण करके और एक राष्ट्रीय गान करके और हम चलेंगे यहाँ से और एक संकल्प लेंगे कि आज से हम महिला सुरक्षा का एक हमारा सब बिखर जाता है। उसके बाद में महिला सुरक्षा की बात तो हम बरसों से करते आ रहे हैं। आज से 10 साल पहले भी मैं ये बात करती थी और आए दिन ये कहानी होती है कि बच्चियों का रेप होता है। जो भी आए पीछे आए, देखो फ्रेम सही है। हाँ, गांधी समाधि राजघाट गांधी समाधि, और कहते हैं बापू को याद कर कर कोई काम किया जाता है तो उसका फल बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि बापू ने पूरे देश को जगाया था और देश की आजादी में जो महत्वपूर्ण योगदान था महात्मा गांधी का था। और आज आरपीआई अठावले आई है राजघाट से और पूरे देश के अंदर बिल्कुल फूक रहे हैं चुनाव के लिए। कह रहे हैं कि दिल्ली चुनाव के अंदर आरपीआई वो जहां झुकी वहां मकान की बात करेगी, महिला सुरक्षा की बात करेगी। बहुत सारे मुद्दे हैं जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, बुजुर्गों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, पेंशनर से जुड़े हुए मुद्दे हैं और सीनियर लीडरशिप। आरपीआई की महिला शेरनियां हमारे साथ है। कहते हैं महिला शेरनी, कहने का मतलब ये है कि डरती नहीं है ये कहीं भी, खड़ी रहती है मैदान में ताल ठोक कर और कहती हैं कि हम करके दिखाएंगे। सबसे ज्यादा मुखर रूप से विरोध किया आरपीआई ने तो शराब नीति का केजरीवाल जी का किया। हमारे साथ लक्ष्मी जी है, हमारे साथ मंजू जी है और भी सीनियर नेत्री हैं आरपीआई की। सबसे पहले मैं आप ही के पास आता हूँ। मैम, आज आपकी यात्रा शुरू हो रही है, थोड़ा सा यात्रा के यात्रा बहुत दिनों से हम लोग प्लान कर रहे थे, पर अभी कुछ दिनों से हमने देखा कि बहुत सारी समस्याएं दिल्ली के अंदर बहुत उभरती आ रही हैं। बहुत सताया जा रहा है, बुलडोजर लाते हैं, उनके ऊपर बुलडोजर चला देते हैं, उनके बच्चे उनके सामान सब बिखर जाता है। उसके बाद में महिला सुरक्षा की बात तो हम बरसों से करते आ रहे हैं। आज से 10 साल पहले भी मैं ये बात करती थी और आए दिन ये कहानी होती है कि बच्चियों का रेप होता है, बलात्कार होता है, हमारे प्रोटेस्ट होते हैं, गवर्नमेंट आके बड़ी बड़ी बातें करती है, पर होता क्या है? कुछ भी नहीं। फिर वही बलात्कार, फिर वही रेप, फिर वही अत्याचार। ये कब बंद होगा? आई एम श्योर कि मैंने यही सीखा जिंदगी में कि हर एक समस्या के 3 हल होते हैं। तो एक हल तो हमारा होना चाहिए ना। ये झुग्गी झोंपड़ियों वालों को आज 75 साल हो गए हमारे देश की आजादी को, आज भी वही रोटी कपड़ा और मकान जो इतने साल पहले कहते थे। तो हमारा मकसद यही है कि हम एक जागृति पैदा करें, सिर्फ सिर्फ पार्टी के लोगों में नहीं, परंतु दिल्ली की जनता में, दिल्ली के लोगों में, दिल्ली के एलीट लोगों में जो बड़े बड़े मकानों में रहते हैं, उनकी नजर में डालना चाहती हूँ इन गरीबों की ओर कि तुम लोग अगर सबका समाज का कल्याण नहीं कर सकते तो कम से कम जो तुम्हारे आसपास जो अत्याचार हो रहा है, जो गरीब लोग बेघर हो रहे हैं, उनके लिए अगर कुछ अमीर लोग या जो सक्सेसफुल लोग हैं सोसाइटी के अंदर, अगर वो थोड़ा सा हाथ बटा दे देश का, तो हमारे देश में ये गरीबी, ये अत्याचार, इसमें जरूर फर्क आएगा। मंजू जी, आपने लगातार कहा कि ये जो सरकारें हैं, आपने सरकारों पर भी प्रहार किया कई बार कि भाई महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रहे, तो महिलाओं को अपने हाथ में उठा लेना चाहिए अपनी सुरक्षा। और जहाँ ऐसे मिले जो कहते हैं ना रंगबाज मिले या जो महिलाओं के साथ अभद्रता करते हैं, उनको चौराहे पर ही उनका हिसाब किताब करते हैं। तो क्या लगता है कि महिलाएं अब इतनी सशक्त हो गई हैं कि अपना सबक खुद ही सिखा पाएं? मैंने एक मुहिम शुरू की जहाँ मैंने रेपिस्ट को आतंकवादी, क्या वो आतंकवादी नहीं है? जो बच्चियों पर अत्याचार करते हैं, उनका बचपन खत्म कर देते हैं, उनको मानसिक तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, वो क्या है? वो बलात्कारी नहीं, वो बलात्कारी आतंकवादी है, रेपिस्ट, टेररिस्ट। तो मैं चाहती हूँ कि हमारा समाज इस बात को ध्यान से सोचे और ये जो भाई हैं, ये जो हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे पिता हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे साथ जो आदमी लोग काम करते हैं, जो ये लॉयर्स हैं हमारे कंट्री के, why can't they come forward and say and make a law that no longer rapist, it is rapist, terrorist, rapist, terrorist, and जो कानून टेररिस्ट के ऊपर लागू किया जाता है, वही कानून जो बलात्कार होता है या बलात्कार करता है, उसके ऊपर लागू होना चाहिए।
लक्ष्मी जी, मैं आपके पास आता हूँ। मंजू जी ने बहुत जबरदस्त बात कही, बहुत सख्त कानून है, 0 टॉलरेंस की बात हो रही है जो अत्याचार करते हैं महिलाओं के साथ, लेकिन कहते हैं कि वो हो नहीं पाता। आप तो सरकार में भी हैं, आपकी पार्टी सरकार में है, समाज विकास की बात हो रही है, समाज कल्याण मंत्रालय की 18 के बाद, तो क्या लग रहा है कि किस तरीके से महिलाओं का और जो बच्चों के साथ जो अपराध हो रहे हैं उस पर क्या दृष्टिकोण है आपका, और क्या लगता है कि कुछ सुधार हुआ है और कुछ और करने की जरूरत है? इसमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है और अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। अगर कुछ हो जाता तो शायद ऐसे जुर्म नहीं होते जो आज तक होते आए हैं। आप दिल्ली की बात करें तो और देशों में भी हो रहे हैं, डेली केसेस हो रहे हैं। अगर डेली की अगर हम FIR निकाल के देखें तो डेली पता नहीं कितनी FIR दर्ज होगी और कितने ही ऐसे केस होते हैं जो दर्ज नहीं होते और जो शर्म के मारे बाहर नहीं आते। तो आज जो ये परिवर्तन यात्रा निकालने का मकसद है, मेन मकसद यही है, हम घर घर जाए, हमारी RPI पार्टी आठावले घर घर जाए और इसको जागरूकता अभियान चलाए कि किस तरह नारी सशक्त होगी। नारी तो अपने आप में सशक्त है। क्या लगता है पॉलिटिकल बदलाव हुआ, कानून बहुत बन गए, सरकार ने जागरूकता फैला दी, समाज के अंदर जागरूकता फैलाने की जरूरत है, क्या लगता है? बिल्कुल, समाज के अंदर अभी भी जागरूकता फैलाने की जरूरत है। इसीलिए इस यात्रा का नाम हमने परिवर्तन संकल्प यात्रा दिया है, क्योंकि आज से हमारा संकल्प है। एक तो महिला सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पे हमारी अलग अलग टीम काम कर रही है और बहुत जोर शोर से दिन रात लगी हुई है और ये यात्रा पूरे 40 दिन चलेगी, जिसमें 40 दिन इतना बड़ा बिल्कुल ये हमारा संकल्प है आज का। आज गांधी जी को पुष्प अर्पण करके और एक राष्ट्रीय गान करके और हम चलेंगे यहाँ से और एक संकल्प लेंगे कि आज से हम महिला सुरक्षा का एक हमारा बहुत ही मेन मकसद है कि इस पे हम सभी लोग काम करेंगे और इस अभियान को घर घर पहुँचाएंगे। और जो दूसरे लोग झुग्गी, जैसे हमारे CM साहब ने कहा था, जो पहले थे, अभी तो आतिशी है, जो पहले थे जहाँ झुग्गी वहीं मकान, झुग्गी के बदले मकान देंगे। आज मुझे बताएंगे कितने तो मकान दिए हैं और कितने स्कूलों में सुधार हुआ है, कितने हॉस्पिटल में सुधार हुआ है, क्योंकि ये जायजा मैंने खुद जाके किया। कई हॉस्पिटल में जाके जहाँ लोगों का इलाज नहीं होता, 2-2 महीने की डेटें मिलती है, 2 महीने तक अगर बंदा मर जाए, इंसान मर जाए, उससे पहले क्या होगा। अब बड़ी सारी बातें थी, इनके बड़े सारे वादे थे, इन वादों को अगर एक एक करके गिना जाए तो शायद दिन भी पूरा नहीं होगा। जन साहब, बहुत सारी बातें हो रही हैं, NGO में देख रहा हूँ, बहुत सारे NGO सामाजिक संस्थाएं, क्योंकि ये कोई राजनीतिक मुहिम नहीं लग रही है मुझे आपकी, ये सामाजिक मुहिम सी बना दिया आप लोगों ने। और इतनी संख्या में गरीब लोग मैं देख रहा हूँ, झुग्गी झोपड़ी से जुड़े हुए, हर तबके से जुड़े हुए। ऐसा नहीं है कि झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, यहाँ पर एक VIP क्लास का आदमी भी है, करोड़पति भी इसी रोड पे खड़ा हुआ है और एक झुग्गी वाला भी खड़ा हुआ है। क्या आपकी क्या दृष्टिकोण है, आपकी क्या समझ है और आप इस आंदोलन के लिए क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, कुछ तो आपने बहुत अच्छी बात की है कि यहाँ पे समाज के लोग ज़्यादा दिख रहे हैं और ये राजनीतिक मुद्दा है भी नहीं। हम लोग राजनीतिक हैं, लेकिन राजनीति किसके लिए करनी है? समाज के लिए करनी है। अगर समाज के लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब सिर्फ लोग हम अपने अपने बारे में सोच रहे हैं। जहाँ पर समाज की बात आती है, महिला सुरक्षा की बात आती है, मैंने एक वीडियो देखा अरविंद केजरीवाल जी का, जिसमें वो कहते हैं कि हम महिला सुरक्षा दल बनाएंगे जैसे हम दिल्ली में आते हैं। कहाँ है वो महिला सुरक्षा दल? जहाँ भी दिल्ली में एक भी अगर कोई मुझे यहाँ पे व्यक्ति बता दे कि अगर महिला सुरक्षा है, क्या दिल्ली में महिला सुरक्षित है? नहीं। अगर कोई भी व्यक्ति बोलते दिल्ली में महिला सुरक्षित है तो आप मुझे बताइए। 2012 में इन्होंने एक बात बोली थी कि हमें दिल्ली पुलिस, हम दिल्ली पुलिस की बात करते हैं, क्या खाली दिल्ली पुलिस के हाथ में है महिला सुरक्षा? दिल्ली में सरकार इनकी है, दिल्ली में सारा कुछ इनका है। कोई भी व्यक्ति जो पानी फ्री चाहता है, चाहे वो बिजली फ्री चाहता है, चाहे वो बस फ्री चाहता है, आज उनसे पूछिएगा अगर उनकी बेटी सुरक्षित नहीं है तो क्या चाहिए उन लोगों को? ऐसे पानी फ्री, सुरक्षा फ्री, बस फ्री किसी को नहीं चाहिए। तो महिला सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है दिल्ली में। इसके लिए सारी NGO, सारे समाजसेवी और सारे राजनीतिक दल एक होकर साथ रहेंगे। और RPI ने ये ठाना है, जैसे कि परिवर्तन संगठन यात्रा जो हम चला रहे हैं, संकल्प यात्रा, इसमें हम ये संकल्प लेते हैं कि अगर दिल्ली में RPI आती है सीट लेके, तो हम दिल्ली में महिला सुरक्षा के लिए बहुत काम करने वाले हैं और वो बहुत एक बड़ा एजेंडा हमारा रहेगा।
दूसरा झुग्गियों की बात हो रही है, जहाँ झुग्गी वहीं मकान। जब ये झुग्गी 80 साल 100 साल से वहाँ पे थी, क्या जब इनको नहीं हटाना चाहिए था? अगर इनको लगता है गलत थे तब इनको क्यों नहीं हटाया गया? आज 80 साल के बाद 100 साल के बाद अपने राजनीतिक फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए इनको वहाँ से हटाया जा रहा है। ये गरीब लोग कहाँ जाएंगे? तो मेरी ये आप लोगों से, आपके माध्यम से ये अनुरोध है कि जहाँ पे यहाँ पे गरीब लोग रहते हैं इनको वहीं मकान दिया जाए। जय हिंद, जय भारत। सर, लगातार ये बात हो रही है कि रोटी का टुकड़ा डाल दिया जाता है, 5 रुपए की टिकट दे दी जाती है महिलाओं को बस में फ्री, लेकिन जब सुरक्षा की बात आती है वही महिला बस में चढ़ती है तो उसका मोबाइल मार लिया जाता है, उसका बटुआ मार लिया जाता है, सड़क पे चलती है तो उसके साथ स्नैचिंग हो जाती है। दिल्ली पुलिस की अलग विषय बात है, लेकिन क्या लगता है कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं और केजरीवाल सरकार ने बहुत सारे, कहते हैं कि सिविल डिफेंस वाले लोग भी उनके, वो भी ये भी नहीं कह सकते कि उनके आदमी नहीं है, उनके भी हर बस में तैनात है मार्शल, लेकिन फिर भी सब कुछ हो रहा है और महिलाएं ठगी महसूस कर रही हैं। सिर्फ 5 रुपए की टिकट, क्या इससे समाधान हो जाएगा? जनता की सेवा करने के लिए एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, मन के अंदर एक संकल्प होना चाहिए। ये सत्ता लालच की है, की और भोटों की है। 5 रुपए की टिकट फ्री दे करके पूरी जनता का शोषण किया जा रहा है। एक अच्छा परिवर्तन लाने के लिए आरपीआई बहन लक्ष्मी जी की अध्यक्षता में दिल्ली के अंदर एक शक्ति यूनिटी को पैदा करेगी और लोगों के लिए एक अच्छा परिवर्तन लाएगी, जिससे महिलाएं सुरक्षित हों और जो भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गया है दिल्ली, उसको उससे बचाएं। पीछे से सुनील भाई, आप आइए, मैं सबसे पहले आपसे बात करूंगा, फिर उनसे करूंगा। पहले आपका नंबर है, क्योंकि मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। आप हमेशा काम में लगे रहते हैं और क्योंकि जो काम करता है ना उसको कहते हैं बात भी करनी चाहिए, तो थोड़ी सी बात तो आज आपसे करना जायज बनती है। देखिए, शराब की बहुत बात होती है, एक बोतल के साथ एक बोतल इतना बुरी तरह से केजरीवाल गिर गए कि उसके चक्कर में जेल भी घुमाया, पूरा मंत्रिमंडल जेल घुमाया लगभग। लगता है जनता विश्वास करेगी? इस बार जनता जरूर विश्वास करेगी, क्योंकि जनता ने जिस नहीं, मैं केजरीवाल पे कह रहा हूँ। मैं केजरीवाल की बात कर रहा हूँ। जिस प्रकार से केजरीवाल को लाए थे कि भाई अपना करप्शन हटेगा और दिल्ली संभालेंगे, तो उस तरीके से कुछ भी केजरीवाल ने नहीं किया। तो जनता को पता है कि इस बार केजरीवाल की सरकार डगमगाई हुई है पूरी, और बड़ी मुश्किल से अभी सब लोग बाहर आए जेल से, तो इस बार जनता उन पर विश्वास नहीं करेगी। अच्छा, जनता साफ कर देगी? साफ तो थोड़े बहुत तो आएगा, ऐसा सफाई तो बिल्कुल नहीं होगी। मतलब आप साफ बोल रहे हो कि मतलब सफाई नहीं होगी, लेकिन केजरीवाल है, बट केजरीवाल मतलब नकार नहीं सकते, अकल आ जाएगी केजरीवाल को कि भाई इस बार। देखिए, आपका तो देश में आपकी पार्टी का बीजेपी से गठबंधन है जी, क्या लग रहा है, क्या दिशा रहेगी? क्या बीजेपी के साथ लड़ेंगे, अलग लड़ेंगे? कोशिश तो हम लोग लड़ने की कर रहे हैं कि पूरी विधानसभाएं जो है हम लड़े। उसके अलावा बाकी देखो मोदी जी के साथ हैं हम लोग, तो जैसे मोदी आदेश करेंगे, जो हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं कहीं आदेश कर दें कि नहीं लड़ना? नहीं लड़ना तो ऐसा तो नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला है कि चुनाव लड़ना है तो हम लड़ेंगे, उनके आदेशानुसार तो बोला है उन्होंने। मतलब अपनी आइडेंटिटी है तो लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे और जीतेंगे। बिल्कुल। देखिए, एक बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा और क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम रणधीर राज, मैं यहीं पीछे बेला स्ट्रीट का आया हूँ, यमुना खादर। यमुना खादर में तो बहुत सारी झुग्गियाँ हैं, जो पुराने किसान हैं उनकी झुग्गियाँ तोड़ दी गई। बार बार उनको एक डीडीए का एक्ट दिया है, डीडीए के एक्ट के माध्यम से उनको कह दिया गया तुम तो इलीगल हो, तो उनका तो बहुत बड़ा मुद्दा है। ये बड़ा मुद्दा बनाया किसने? ये मुद्दा बनाया डीडीए ने या कुछ? कल तक तो मैंने तो देखा है कुछ के पास ऐसे कागज भी हैं जो अंग्रेजों के टाइम के पास कागज है। मैं जानता हूँ, मैंने झुग्गी में काफी काम किया है, लेकिन उनके बाद उनको कह दिया जाता है ये तो घुसपैठी है, ये तो बांग्लादेशी है, ये तो रोहिंग्या है। ये कहा जाता है, ये तो रोहिंग्या है। कमजोर वर्ग है इसलिए कहा जाता है। अगर वो वर्ग ताकतवर होता तो नहीं कहा जाता, क्योंकि हमें 100 साल से भी ऊपर वहाँ रहते हुए हो गया, हमारी 4 पीढ़ियाँ वहाँ खत्म हो गई। और आज हमें इलीगल कहा जाता है। किस प्रकार से हम इलीगल है? जब देश आजाद भी नहीं हुआ था उस समय से हमारे पूर्वज आगे बैठे हुए खेती किसानी कर रहे हैं, और आज इलीगल कहते हैं, अनऑथराइज कहते हैं। किस प्रकार से आधी दिल्ली सब्जियां खाती है खादर की, लेकिन खादर को दिन रात बड़ी मीडिया कहेंगे या उसके अंदर खादर का खूब बदनामी होती है। मैंने जाके देखा, मैंने खुद पानी पी के देखा। लोग कहते हैं कि जमुना के पानी से सिंचाई होती है, लोगों ने जमीन के अंदर से पानी से सिंचाई कर रहे हैं। बहुत बढ़िया पानी है, एकदम उम्दा पानी है, सब कुछ बढ़िया है, सब्जियां भी बढ़िया है, सब कुछ खादर के बारे में नेगेटिव फैलाया जाता है। और यहाँ तक ये आपको कहीं ये ना घोषित कर दें कि देशद्रोही हो। कर सकते हैं, देशद्रोही कर सकते हैं, क्योंकि ये जो आज एनजीटी के माध्यम से उसको दूषित बताते हैं, प्रदूषित बताते हैं, क्योंकि 22 नाले जो जमुना में गिरे हुए हैं वो जमुना को दूषित कर रहे हैं। वो आरोप किसानों में लगा दिया जाता है, तो कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि हमें। लेकिन अब तो आरपीआई के साथ खड़ी हुई है आपके, ये तो खुद सत्ता में है,
और ये तो खुद मोदी जी के बिल्कुल साथ में बैठते हैं अठावले जी, जब चाहे जो काम करा सकते हैं। क्या लगता है आपके फादर का काम करा देंगे जहाँ झुग्गी भाई मकान? देखो जी आश्वासन दिया जरूर, हमें भी आश्वासन विश्वास है, जरूर काम कराएंगे। क्योंकि पर सबसे बड़ा खतरा तो आज आपके पास आ रहा हूँ सर। बिल्कुल आज सबसे बड़ा खतरा तो हमारे पास ये है कि जो हमारे घर तोड़ दिए गए थे, आज हम खुले आसमान में मतलब बिना छत के वहाँ पे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं अपने परिवार के साथ। जो कहते हैं महिला सुरक्षा की बात, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। 22 किलोमीटर की बेल्ट में दुनिया रहती है दिल्ली के अंदर। वहाँ से शुरू होती है, वहाँ खत्म होती है। चिल्ला गांव से पल्ला गांव तक की 22 किलोमीटर की बेल्ट है। सभी जगहों पे ऐसा ही किया है क्योंकि ये ताराशाही तरीके से जमीनों को छीना गया। अच्छा, ये कहीं पे भी जमीन। अच्छा एक चीज बताइए मुझे, कहते हैं खादर दूर क्षेत्र है भाई, यहाँ पे नहीं बसना चाहिए। उसी खादर में बहुत बड़ा एक अक्षरधाम मंदिर बनाया गया, उसी खादर में खेल गांव बनाया गया। कहते हैं अमीर आदमी, ताकतवर आदमी, मजबूत आदमी रहे तो लीगल हो जाता है, और वही गरीब आदमी रहे तो इलीगल हो जाता है। क्या यही पर हमारे एडवोकेट साहब, हाँ आ जाइए। देखिए आप वकील साहब आ गए, काले कोट की बात तो अलग ही है, तो अलग इस मुद्दे पे जो आपने बहुत सही बात कही कि जिसके पास ताकत है उसके लिए सही भी गलत हो जाता है, और गलत भी सही हो जाता है। अगर आपके पास ताकत नहीं है तो आप सही भी गलत हो जाते हैं। जिस तरीके से जो कुछ किसान भाई हमसे जुड़े हैं, ये किसान करीब 100 साल से, और इनके कागज जो हैं वो देखे गए हैं, इनको अंग्रेजों के द्वारा जमीन दी गई थी। 100 साल से किसान वहाँ पे खेती कर रहे हैं, उनको इन्होंने गलत साबित कर दिया और उनको ये कह रहे हैं कि ये गलत है। और वहीं दूसरी तरफ जो है, दूसरी तरफ अक्षरधाम मंदिर बना, वो गलत नहीं है। दूसरी तरफ खेलगांव विलेज में 5-5 करोड़ के फ्लैट बने वहाँ पे, ठीक है, लोगों को फ्लैट बनाया गया, वो भी तो डूब क्षेत्र था, उसकी मान्यता कैसी दी गई। और जिस तरीके से ये यमुना सफाई के नाम पे, यमुना सुरक्षा के नाम पे इन किसानों को भगा रहे हैं। लेकिन आज की डेट में इस रिकॉर्ड में हमने इसमें सीबीआई को भी लिखा है कि पिछले 10 साल के अंदर में हजारों करोड़ रुपए बट गए हैं। पूछा जाए कि यमुना कितनी साफ हुई, अगर 4 दिन पहले देखा जाए तो भी यमुना में झाग आ रहा है, पानी उतना ही गंदा है। और दूसरी तरफ जो है, जो किसान बेचारे कमजोर लोग हैं, जो अपनी रोजी रोटी चला रहे थे, जिनका 100 साल से उन्होंने अपने खून देकर बेसिकली उस जमीन को सींचा है, वो जंगली जमीन था, जंगल था पूरा, जो अंग्रेजों ने उन्हें दिया और खून से सींच के उसको खेती लायक बनाया। और आपने सही कहा कि पूरी दिल्ली जो है, जिनके हाथ से उगाए हुए सब्जी खाते थे, उनको आप इलीगल घोषित कर सकते हैं। तो सवाल यहाँ पैदा होता है, सबका साथ सबका विकास जो है तब तक संभव नहीं है जब तक गरीब से गरीब आदमी थोड़ा सा आप आगे आ जाइए। आपका बड़ा जोरदार भाषण रहता है और आप बड़े अच्छे संयोजक हैं। पिछली बार मैंने जब इंटरव्यू किया और जब मैंने जाना आपको, तो आपने कहा कि आरपीआई लड़ेगी चुनाव, तो मैंने कहा कितनी सीटें हुई, तो यूनियन ने मसली ऐसा कहा कि 40 सीटें लगभग उस समय तक फाइनल हो गई। अब क्या स्टेटस है, क्योंकि अंदर की बात तो आप जानते हैं। और आज मैं पूछ के जाऊंगा क्योंकि चुनाव तो बहुत नजदीक है, भैया कितने पे लड़ोगे? 70 पे लड़ोगे, 20 पे लड़ोगे, 10 पे लड़ोगे, 50 पे लड़ोगे? हमारी तैयारी 70 पे है। 70 पूरे कैंडिडेट हमारे हर विधानसभा में तैयार है। 70 कह रहे हैं? नहीं, चुनाव जो लड़ेंगे वो माननीय मंत्री जी का आदेश होगा। पार्टी के लोग डिसाइड करेंगे कितने लोग हैं, लेकिन पूरी दिल्ली में हर विधानसभा के लोग हमारे साथ आ रहे हैं और बड़े ताकतवर आ रहे हैं कि भैया हमें हर इस सीट से आप हमें चुनाव लड़ाइए, आप हमें चुनाव लड़ाइए। लेकिन लोग आने लग गए। हाँ, देख रहे हो कितनी भीड़ है। आज तो सैकड़ों की संख्या में हुजूम है और हजारों में भी बदल सकता है। क्या लग रहा है कि इस परिवर्तन यात्रा के बाद सचमुच सत्ता परिवर्तन की खुशबू आ जाएगी? बिल्कुल खुशबू आ जाएगी और पूरी दिल्ली महकने लगेगी। ये तो हमने फोन करके कम कर दिया है, क्योंकि कल कमिश्नर ऑफिस से फोन आया हुआ था कि धारा 144 लगी हुई है, तो आप अपनी संख्या को कम कर दीजिए। सबको स्पेशल फोन कर करके मना किया, नहीं तो सबके यहाँ पे बसें लगी हुई थी आने के लिए, तो यहाँ तो जगह नहीं मिल पाती। मगर आज के जो भी यहाँ पे लोग हैं, मैं और इसके माध्यम से ये कहना चाहूँगी, इस परिवर्तन यात्रा के बाद पूरी दिल्ली आरपीआई के नाम से ही महकेगी। क्या बात कही है, कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल कहना चाह रहे हैं। पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे केजरीवाल साहब, इतना बड़ा सफेद झूठ बोलकर आए थे, हम इतनी फैसिलिटी देंगे, इतना कुछ करेंगे, लेकिन बस मेरा एक ही नारा, केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं है। जो उन्होंने कहा था कि मैं जमुना को यहाँ नहाने लायक बनाऊंगा, डेली नहाया करूंगा, डेली मैं यहाँ स्नान करूंगा, उनका पानी बंद कर दिया जाए और उन्हें सुबह शाम जमुना पर
भेजा जाए कि जाओ इसमें नहाइए और इसी से पिए। ये मेरी मांग है। बहुत बड़ी बात है। जहाज जमुना में देखते हैं कितना हो रहा है, छठ का पर्व भी आ रहा है, क्या संदेश देंगे केजरीवाल को? आखिर अब तो महिला मुख्यमंत्री है दिल्ली के अंदर, क्या? लेकिन हम तो नहीं मानते उनको, हम तो केजरीवाल जी को ही मानते, क्योंकि उन्होंने कहा हम तो खड़ाए हूँ रखे भाई शासन करेंगे, डमी मुख्यमंत्री जैसा खुद ही उन्होंने घोषित कर दिया कि भाई मैं तो केजरीवाल जी को बनाने के बैठे हूँ। तो क्या संदेश देंगे उनको कि भाई छठ का पर्व है, कुछ यमुना की सफाई कर दें, कुछ पानी चलवा देते, कुछ मछली लगा देते, कुछ तो करते, नाले ही रुकवा देते, कुछ तो करते। केजरीवाल अगर सच्ची में एक अच्छा इंसान होता और जनता के बारे में सोचता, तो फिर चाहे वो पावर में है या वो पावर में नहीं है, वो ईमानदारी से अपना काम करता। उसने तो पल्ला झाड़ दिया। अब कौन सा वक्त रह गया जमुना साफ करने? अब तो जितने लोग उसमें नहाएंगे स्किन डिजीज हो जाएगी, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। और केजरीवाल का जब वो सत्ता में आया तब भी यही था कि लोगों के इमोशंस के साथ खेलना, उनको गुमराह करना और वोट लेना, और वही चला आ रहा है। अब रिपब्लिकन पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बाबा साहब अम्बेडकर के नक्शे कदमों पर बरसों से चलती आ रही है, और जो माइनॉरिटीज हैं, जो लोग बताए हुए लोग हैं, उनके लिए हम लोग काम करते हैं। सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि हम लोगों को सत्ता में आने नहीं दिया जाता, और हम लोगों को जैसे पहले दबा कुचला जाता था वैसे ही किया जाता है। यस, मोदी गवर्नमेंट हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है, बट 5,000 लेके चलेंगे। और मुझे एक इंग्लिश की पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के वर्ड्स याद आ रहे हैं, जिसको समझ आए तो उसका अनुवाद कर लीजिए। That the woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep. This is for the Republican Party. And miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. साफ साफ कह दिया है, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। और हमारे साथ दिल्ली के अध्यक्ष भी हैं आरपीआई के, छुपे हुए बैठे वहाँ, और छुपा हुए रुस्तम तो नहीं कहीं निकाल दो सर मैंने बात कि हमारे प्रिय लीडर माननीय रामदास अठावले जी की सोच सिर्फ और सिर्फ वो सोच है जो बाबा साहब अम्बेडकर की सोच। बाबा साहब अम्बेडकर का मानना था, उसका कहना था कि पहले समाज के हित में काम करेंगे। जब आप समाज के हित में काम करोगे तो लोग बात अपने आप आपके साथ हमारा हम समाज के हित में इस तरीके से काम कर रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का नारा है दिल्ली को नशा मुक्त करना, भारत को नशा मुक्त करना लक्ष्य हमारा है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले का नारा है जहाँ पे वहीं पे मकान का हक, ये हमारी सोच है। सामाजिक व्यवस्था कैसे बनेगी? जब सामाजिक व्यवस्था होगी तो राजनीतिक व्यवस्था अपने आप बनेगी। इतनी सारी महिलाएं आपके सामने खड़ी हुई हैं, इनके चेहरे देख रहे हैं, इनके चेहरों से उम्मीद है कि भाई मेरा भी घर रोशन होगा, मुझे भी मकान मिलेगा। तभी ये गरीब तबके के लोग इतने साथ आए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की सोच पे चलने वाले हम मैंने अभी बताया ना कि समाज के हित के लिए जो बन पड़ेगा वो हम काम करेंगे। जहाँ पे जो भी वहाँ पे मकान का हमारा है, ये रिपब्लिकन पार्टी का नारा है। और महिलाओं की भारी है वैसे आपकी टीम में, मुझे लगता है कि महिलाएं बहुत जबरदस्त संख्या है, और कहीं ऐसा ना हो कि महिलाएं बदल दें दिल्ली की, क्योंकि आपकी पार्टी में मैं देख रहा हूँ इतनी महिलाएं ना तो आम आदमी पार्टी में दिखती है, ना बहुत सारी एस्टेब्लिश पार्टी है उसमें नहीं दिखती हैं। आपकी पार्टी में मैं देख रहा हूँ महिलाओं की संख्या बहुत, और एक से एक जबरदस्त लीडर है, लक्ष्मी जी हैं, मंजू जी हैं, इतने सारे लोग हैं। लगता है कि महिलाएं कुछ कर दिखाएंगी इस बार। महिलाएं उससे शुरुआत होती है। महिलाएं अगर नाश्ता ना दें, महिलाएं अगर खाना ना दें तो पुरुष तो बेचारा चल भी नहीं सकता। तो महिलाएं जननी है। आधी दिल्ली डिसाइड करेगी इस बार। मेरा सवाल आपने सुना नहीं। महिलाएं जननी है, जन्मदाता है, महिलाएं पूजनीय है, महिलाओं का रोल सर्वप्रथम होता है मान्यता। तो कहने का मतलब है कि इस बार आरपीआई ने महिलाओं के मुद्दे पूरे जोर शोर से उठा रहे हैं, वो चाहे शराब का मुद्दा हो, शराब की भी बहुत बात हुई है। सामाजिक व्यवस्था कैसे जोड़ी जाए, ये बाबा साहब का मानना था, और बाबा साहब के विचारों पे चलने वाले रामदास अठावले जी, बाबा साहब के विचारों पे चलने वाले रिपब्लिकन पार्टी के कार्यकर्ता
तमाम लोग सामाजिक व्यवस्था को बनाने जा रहे हैं और दिल्ली के अंदर परिवर्तन दिल्ली में दिखाने जा रहे हैं। साफ साफ कह दिया गया है कि दिल्ली के अंदर परिवर्तन होगा, ज्यादा समय नहीं लगे, काफी लंबा वीडियो हो गया, लेकिन मोटी मोटी बात ये समझ में आ गई कि आरपीआई ने कमर कस ली है, 70 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी, पूरे जोर शोर से लड़ेगी और अगर बीजेपी के साथ तालमेल होता है तो वो भी कोशिश की जाएगी, नहीं होता है तो 70 पर लड़ेंगे और जीतेंगे के नारे के साथ राजघाट से मैं मनोज सुराजी। संकल्प यात्रा का आज राजघाट से शुरुआत किया जा रहा है, जिसमें पार्टी की राष्ट्रीय सचिव बहन लक्ष्मी जी के नेतृत्व में हमारी बड़ी बहन मंजू छिब्बर जी हमारे बीच में हैं, फखरे आलम जी जो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, अनिल भाई जो कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश के, एवं सभी बड़े राजनीतिक कार्यकर्ता और हमारे सारे भाई बंधु जो कि दिल्ली में परिवर्तन चाहते हैं, वो इस वक्त सभी राजघाट पे हैं। और राजघाट पर एकत्रित होने का हमारा एक मात्र मकसद ये है कि हम सब लोग भी अहिंसा के पुजारी हैं, अहिंसा के साथ चलना चाहते हैं, अहिंसा को ध्यान में रखते हुए ही दिल्ली में परिवर्तन चाहते हैं, जिसका आगाज आज हम लोग कर रहे हैं। एक बार जोरदार जयकारे के साथ हम लोग आज की परिवर्तन संकल्प यात्रा का शुरुआत करते हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे